तमाम तारीफ और हम्द व सना और हर तरह का शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो इस पूरी कायनात का और इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात और सारे इंसानों का अकेला ही पैदा करने वाला खालिक और सबका मालिक और तमाम मखलूक़ात का माबूद हक़ीक़ी है। अल्लाह ताला की बेहद व बेहिसाब और बेशुमार दरूद व सलाम और रहमतें और बरकतें तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर और ख़ास तौर पर आखिर रसूल सरकार दो आलम सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हों। सलामती हो तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। सलामती हो तमाम औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन और सूफिया इकराम पर। इन मुबारक हस्तियों ने, इन बुजुर्गों ने अल्लाह के दीन पर चलकर अपनी पाकीज़ा जिंदगी का इस्लामी नमूना भी पेश किया और जहाँ जहाँ वो रहते थे अतराफ की आबादी में इंसानों में इस्लाम के पैगाम को पहुँचाया। इस्लाम को अपनी ज़ात तक बंद करके नहीं रखा। अल्लाह के बंदों को जो तौहीद नहीं जानते थे, जो शिर्क में, बुत परस्ती और सैकड़ों खुदाओं की गुमराही में भटक रहे थे और उसके नतीजे में बहुत ज़बरदस्त बिगाड़ उनके अंदर पाया जाता था, ऐसी आबादियों के अंदर इन बुजुर्गों ने ज़बरदस्त मेहनत की और अपनी पाकीज़ा ज़िंदगियों को लगा दिया और दीन इस्लाम को उन आबादियों में पहुंचा दिया। जब उन्होंने अपना फर्ज अदा कर लिया तो फिर अल्लाह की तरफ से जो होना था वो हुआ कि देखते देखते इस्लाम सारी दुनिया के अंदर फैलता चला गया। आज जुमा का दिन है, इस मस्जिद में मैं और आप मुसलमान की हैसियत से बैठे हैं। जुमा का खुतबा और फिर ये तकरीर नमाज जुमा हम पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, इसी मुल्क की तारीख के अंदर वो बुजुर्गान दीन औलिया इकराम, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि सहाबा इकराम भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर वो आकर यहाँ तौहीद की दावत को और शिर्क के बारे में जो अल्लाह की नाराज़गी है, आखिरत में जहन्नम का अज़ाब है, उस पर यहाँ की लोगों को अगर नहीं समझाते तो मैं और आप आज मुसलमान नहीं होते और किसी मंदिर में हम घंटी बजा रहे, किसी बुत के आगे हम पड़े हुए। ये अल्लाह ताला का हम पर फजल व एहसान है। उनकी कोशिशों, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में दीन इस्लाम इस मुल्क में भी फैला, दुनिया में भी फैला। तो मोहतरम भाइयों और मोहतरम हाज़रीन, मुसलमानों की वो असल जिम्मेदारी क्या है कि जिसकी वजह से मुसलमान इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और इस दुनिया के अंदर भी वो सरबुलंद और शान व शौकत से रह सकेंगे और आखिरत में जहन्नम के अजाब से वो बच सकेंगे। वो जिम्मेदारी हम कुरान और सुन्नत से मालूम करके उस पर अगर हम चलने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बदकिस्मती से आज मुसलमान अलग अलग रास्तों पर दौड़ रहे हैं और सोचते हैं कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान लोग हज भी कर रहे हैं, रमज़ान में मस्जिदें भर रही हैं, रोज़े रखे जा रहे हैं और सुन्नत के कुछ तरीके पर शादियाँ भी हो रही हैं, लेकिन बरकत कहाँ चली गई? और इस्लाम जो ताकत देता है अपने मानने वालों को, इस्लाम जो इज्जत और जो कामयाबी अपने मानने वालों को देता है, जैसे सहाबा इकराम को हासिल थी, जैसे बुजुर्गान दीन और इकराम को हासिल थी, वो आज हमें क्यों नहीं मिल रही? तो इसके बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि हम वो जिम्मेदारी और वो ड्यूटी जो मुसलमान की हैसियत से अल्लाह ताला ने हम पर डाली और जिसके बारे में आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, वो जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी, वो ड्यूटी हम अदा नहीं कर रहे हैं। मैं आज की इस खुतबे में मुख्तसरन आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो असल ड्यूटी क्या है और वो ड्यूटी अगर हम करेंगे तो इसके नतीजे में
किस तरह से अल्लाह ताला हमसे राज़ी और खुश होकर हमें कामयाबी अता फरमाए। देखिए, मुसलमान के लिए सबसे बुनियादी चीज़ कुरान है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस है। आखिरी खुतबे के मौके पर सहाबाए किराम 1,40,000 जमा थे। आखिरी खुतबे में जहाँ बहुत सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताई, एक बात ये बयान फरमाई कि मुसलमानों, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम उन दोनों को मजबूती से पकड़ लोगे, उन पर कायम रहोगे, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। ये अल्लाह की किताब कुरान मजीद, और दूसरी बुनियादी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी अहादीस में जो रहनुमाई है, वो रहनुमाई, वो अहादीस। ये 2 चीजों पर हम कायम रहें तो हम कभी दुनिया में गुमराह नहीं हो सकते। तो भाइयों, इन दोनों में जो बात बताई गई है असल ड्यूटी के सिलसिले में, कुरान में बहुत आयतें हैं। मैं सिर्फ एक आयत अभी पेश करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इस मज़मून की आयतें बहुत हैं कुरान में शुरू से आखिर तक, अब वो तफसीर में जाने की जरूरत नहीं है। इस आयत के अंदर उलमा इकराम ने इसकी तफसीर में बताया कि मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखने वाली एक ऐसी उम्मत है, दुनिया के अंदर एक ऐसी जमात है जो मारूफ यानी नेकी को, भलाई को फैलाने वाले और मुनकर यानी बुराई से मना करने वाले। उलमा इकराम ने यह भी बता दिया कि सबसे बड़ा मारूफ तौहीद की दावत देना है, सबसे बड़ी भलाई इंसानियत के साथ अल्लाह इंसानों को एक अल्लाह की बंदगी की दावत देना, और सबसे बड़ी बुराई जिससे खुद भी बचना है, इंसानों को भी रोकना है, वो शिर्क है। और शिर्क से इंसानों को समझाना, बताना चाहिए कि ये शिर्क क्या है, और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ी बगावत है अल्लाह से, अल्लाह की सबसे बड़ी नाफरमानी है, और इससे बचना चाहिए। भाइयों, यही दावत, इस दावत के बारे में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में मुसलमानों ने कुछ गलत फहमियां फैली हुई है, वो भी मैं बताऊं। हदीस में लीजिए, हदीसें भी सैकड़ों हदीसें हैं। एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक अब कोई और पैगंबर रसूल आने वाले नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर है। उन पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल कर दी गई, दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया। उम्मत भी आखिरी उम्मत है, क़यामत तक कोई नई उम्मत नहीं उठेगी, यही उम्मत है मुसलमान। सारी दुनिया में इस वक्त 175 करोड़ मुसलमान सारी दुनिया में है। 60 ममालिक मुसलमानों के हैं, दुनिया के ममालिक में 60 मुल्क मुसलमानों के अपने मुल्क हैं। तो ये उम्मत भी आखिरी उम्मत, पैगंबर भी आखिरी पैगंबर, किताब कुरान मजीद भी आखिरी किताब, और दीन इस्लाम भी मुकम्मल हो गया, कुरान में इस पर बताया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक कोई पैगंबर नहीं आएंगे, और दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जिसे मेरी दावत पहुंचे, मेरा पैगाम पहुंचे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचे, वो ईमान लाए बगैर मर जाएगा तो उसका ठिकाना जहन्नम की आग। और दावत के सिलसिले में देखिए, दूसरी हदीसों में ये बताया, बल्लिगू अन्नी वलो आया। इसमें 4 अल्फाज हैं, आप जो भाई बैठे हैं याद भी कर सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं कि बल्लिगू अन्नी वलो आया। इसमें फरमाया अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने, जिनसे बढ़कर सच्चा इंसान क़यामत तक इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर पैदा नहीं हो सकता। इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास अगर मेरी तरफ से मेरे बारे में एक आयत भी तुम्हें मालूम है, पहुंची है, उसे दूसरों तक पहुंचाओ। ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों तक पहुंचाओ। अल्लाह के नबी जानते थे मुसलमान दुनिया में होंगे, हर जगह होंगे। ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों तक पहुंचाओ, ये फरमाया दूसरों तक पहुंचाओ। उलमा बताते हैं कि दूसरों से मुराद गैर मुस्लिम आबादी है, जो तौहीद से महरूम है, तौहीद को नहीं जानते, वो आबादी। फिर आखिरी हज के मौके पर, जिसका मैंने अभी हवाला दिया, एक और बड़ी बात
فرمائی۔ وہ بات یہ تھی کہ صحابہ اکرام سامنے جمع ہیں۔ صحابہ اکرام سے پوچھا ہے مسلمانوں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے خدا کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے ایک آواز ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے خدا کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو محترم حضرین اور بھائیوں، 23 برس تک مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں 10 سال لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی گواہی اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول اپنی باتوں سے بھی دین اسلام کو پیش کیا۔ مخالفت ہوئی، جان لینے کی کوشش کی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ کر کے آپ صحابہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ دین ان تک پہنچ چکا ہے اور دین کے پہنچانے میں کوئی غلط کوتاہی نہیں۔ ایک طرف تو گواہی دی اور صحابہ سے گواہی دی اور اس پر فرمایا، 3 بار فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں تیرے دین کی امانت کو ان تک پہنچا چکا۔ بھائیوں، پردہ پور کے اس گاؤں کے اندر، چھوٹا سا گاؤں میں پہلی بار آیا دلی سے یہاں، اس گاؤں میں کیا آپ مسلمان بھائی اور مہاراشٹر کی اس ریاست میں، انڈیا میں ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں، انڈیا میں بھارت میں مجھے ملا کر کیا ہم 20 کروڑ مسلمان قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو دین تو نے امانت کے طور پر دیا، فخر کرنے کے لیے نہیں، دعویٰ کرنے کے لیے نہیں، امانت کے طور پر دیا تھا کہ ہم اس پر چل کر دوسروں تک اس کو پہنچائیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پردہ پور کے ہندوؤں تک اور مہاراشٹر میں پورے انڈیا میں ہم نے تیرا دین پہنچا دیا۔ بھائیوں، یہ ہم کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اس آخری حج کے موقع پر گواہی دین کی دی، گواہی دی، اللہ کو گواہ ٹھہرایا کہ اللہ تو گواہ رہنا، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، دین میں نے پہنچا دیا، ذمہ داری کو ادا کر دیا اور اس میں کوئی کوتاہی مجھ سے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تین الفاظ ایسے، تم میں سے جو یہاں موجود ہیں، تم میں سے جو یہاں حاضر ہیں، وہ اس پورے دین کو، پیغام کو، دعوت کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا۔ صحابہ اکرام نے سمجھا کہ اب دعوت کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے وہ تشریف لے جائیں گے، پیغمبر درمیان میں ہمارے موجود نہیں رہیں گے، ان کے بعد ہم مسلمان امت، صحابہ اکرام نے سمجھا کہ ہمیں دعوت کو سارے انسانوں میں جو غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، علماء نے بتایا کہ عرب میں جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی، اور ساری دنیا کے وہ انسان جو اس خطاب کے موقع پر اللہ کے پیغمبر کے روبرو سامنے موجود نہیں ہیں، ان دنیا کے سارے انسانوں تک، غائب انسانوں تک دین کے پیغام کو پہنچانا صحابہ اکرام نے سمجھا ہماری ڈیوٹی۔ اب اس ڈیوٹی کو کیسے ادا کیا؟ بھائیوں، اس بات کو دھیان سے، آپ دھیان سے سن رہے ہیں، میں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، پوری طرح سے آپ میری طرف توجہ کیجیے۔ خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب 1 لاکھ رکعت پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 رکعت کا اجر و ثواب ہے۔ اس ثواب کو جاننے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مکہ کو چھوڑا، مدینہ کو چھوڑا، بیوی بچوں اور خاندان کو چھوڑا اور دنیا کے اندر پھیل گئے۔ اب دنیا کی حالت کو تو چھوڑ دیجیے، میں انڈیا کی بات بتا رہا ہوں۔ اس پر جن لوگوں نے تحقیق کی ہے، تاریخ کو کھنگالا، اس کی گہرائی میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں 25 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ 25 نہیں بلکہ تعداد ان کی 200 تک پہنچتی ہے۔ 200 صحابہ اکرام عرب سے، مکہ سے، مدینہ سے اور دوسرے مقامات سے نکل کر صرف دعوت پہنچانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے نہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کے لیے نہیں، جائیداد بنانے کے لیے نہیں، دعوت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، توحید کی طرف انسانوں کو بلانا، شرک کے اندر جو لوگ ہیں ان کو شرک سے بچانا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اور اللہ کی نافرمانی، شیطان کے پیچھے چلنے سے بچانا، اس دعوت کو، اس پیغام کو لے کر انڈیا میں تمل ناڈو اور کیرلا میں حضرت حبیب بن دینار رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ، اور
حضرت तमीम बिन दारी बिन औस रजी अल्लाह ताला अन्हु, कबीला औस बहुत बड़ा कबीला था, उस कबीले के एक बहुत अहम शख्स थे हजरत तमीम बिन दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो यहाँ तशरीफ लाए। उनकी कब्रें यही आज अरब को वापस मिले। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह ताला अन्हु शुमाल में आए, मणिपुर उस वो इलाका, वहाँ मैं अभी एक हफ्ता पहले वही था। तो फिर वो दोबारा वहाँ से चाइना को गए, फिर दोबारा वो अरब को मक्का मदीना को मिल गए। ये दावत के लिए उनकी कुर्बानी। आप सोचिए अगर ये काम उस जमाने में नहीं होता तो हालात क्या होते और इस मुल्क के अंदर कुफ्र और शिर्क का अंधेरा यहाँ छाया हुआ होता। तो ये दावत की जिम्मेदारी, इसकी इतनी तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मक्का का वाकया है, मक्का में कि एक बार दिन भर काम करने के बाद दावत दीन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को तशरीफ लाए और बुखार की कैफियत थी, सर में दर्द हो रहा था। उस वक्त में अचानक किसी साहबी ने आकर इतला दी कि या रसूलुल्लाह, मक्का की सरहद पर एक काफिला आकर ठहरा हुआ है और वो लोग या तो रात में निकल जाएंगे या अलग सुबह वो चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अभी चलकर उनको दावत पहुंचाऊंगा, दीन का पैगाम उन तक पहुंचाऊंगा। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको बुखार है, सर में दर्द की तकलीफ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें और सुबह सवेरे जाकर उन लोगों को दीन की दावत, वो काफिरों और मुशरिकों का कबीला था, उनको दावत पहुंचाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या जब सुबह होने तक वो काफिला निकल कर चला जाए और मुझे दावत देने का कोई मौका ही ना मिले, या क्या जब कि सुबह होने तक मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाए और मैं दावत को पेश न कर सकूं? उसी वक्त आप तशरीफ ले गए और दावत को उन तक पहुंचाया। भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफा। ऐ पैगंबर, आपको मक्का के ये लोग ईमान नहीं लाने की वजह से इतना गम है, इतना दुख आपको हो रहा है कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो जहन्नम की आग में जलेंगे, इनका क्या अंजाम होगा। नबी के सीने में देखिए इंसानियत का दर्द, इंसानों की मोहब्बत, अल्लाह के बंदों को जहन्नम की आग से बचाने की तड़प। कुरान कह रहा है क़यामत तक ये तिलावत होती रहेगी आयत के, रमजान के महीने में भी, नमाजों में भी, कि फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस असफा। ये एक आयत नहीं है, इस मज़मून की कुरान में 20 आयतें हैं, 20 आयतें हैं जहां अल्लाह ताला अपने पैगंबर को तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इतना गम क्यों कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी पैगाम को पहुंचाना, दावत को उन तक ले जाना और अपनी जिंदगी से नमूना पेश करना है। आप ऐसी फिक्र कर रहे हैं कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, इनका दुनिया में भी अंजाम बुरा होगा। पैगंबर को झुटलाने का, दावत का इनकार का हमेशा नतीजा अल्लाह के अजाब की शक्ल में आता है कौमों का, और आखिरत में तो जहन्नम की अजाब की उसका अंदेशा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी। भाइयों, ये वो जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को जब मुसलमानों ने दुनिया की तारीख बताती है, मुसलमानों की तारीख, जब जहां भी मुसलमानों ने जिम्मेदारी को अदा किया, वो अल्लाह की निगाह में बहुत कीमती लोग बने, कीमती इंसान बने, कीमती जमात बने और उनकी कदर हुई, उनकी इज्जत हुई और उनको सर पर बिठाया गया। हर जगह उनके लिए फतूहात, कामयाबी के रास्ते खुलते। जब मुसलमानों ने इस जिम्मेदारी को भुला दिया और दूसरे कामों में लग गए, मुसलमानों पर ज़वाल आया, अल्लाह की नाराजगी आई, मसाइल और फितने खड़े हो गए मुसलमानों के अंदर। तो भाइयों, आज रास्ता हमारे लिए दावत ही है। दावत के जरिए से हमारे मसाइल का हल और जिन परेशानियों में हम डूबे हुए हैं, उन परेशानियों से निकलने का रास्ता, और सबसे बढ़कर आखिरत में अल्लाह की जन्नत, अल्लाह की जन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, उनकी सोहबत और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का दीदार, सोहबत हमें नसीब हो सकता है। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, अगर मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूं तो मेरी उस बात को आप दीवार पर दे मारिए, उसका इनकार कर दीजिए। मैंने कुरान की आयत आपके सामने रखी है, हदीस रसूल आपके सामने रखी है और सहाबा इकराम का नमूना आपके सामने रखा है। तो भाइयों, हमें किसके नमूने पर चलना चाहिए? जवाब यही है कि सहाबा के नमूने पर हमें चलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सहाबा से बढ़कर
दीन को जानने और समझने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज मुबारक से करीब और इस्लाम की सच्चाई और जिम्मेदारी को जानने और अदा करने वाले कोई नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो भी अल्लाह से राजी हो गए। ये बहुत बड़ी सर्टिफिकेट, बहुत बड़ी सनद अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को दे दी कि अल्लाह उनसे राजी हुआ। सहाबा इकराम से, सहाबा इकराम अल्लाह से राजी हो गए। ये दर्जा किसी दुनिया में मुसलमान का क़यामत तक नहीं हो सकता। ये सहाबा इकराम के ऊपर खत्म है। बस हमारे लिए जरूरी है कि हम सहाबा के कदम पर चलकर हम दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हैं। दावत से गफलत का नतीजा आप देखिए। एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि स्पेन के अंदर मुसलमानों ने हुकूमत की और वहां पूरे 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। 800 बरस। 800 बरस के बाद शानदार महल्ला, बड़े बड़े बागात, बड़ी बड़ी सड़कें, लाइब्रेरियां, मसाजिद, बहुत दौलत और खजाने, शान और शौकत सब कुछ था। मुसलमान बुरी तरह से जलील होकर, नाकाम होकर वहां से स्पेन से निकाले गए और जो मुसलमान बड़ी खराब हालत में वहां से अपना सामान जानवरों पर या गाड़ियों में लेके निकले। जो मुसलमान जा नहीं सकते थे, जो रह गए स्पेन के अंदर, वहां ईसाइयों ने उन मुसलमानों को जबरदस्ती सलीब उनको पहनाई, उनकी औरतों को जमा किया, उनके बुरके नोच कर जला दिए और मस्जिदों में घोड़े बांधे, मुसलमानों को खिंजीर सुगर खिलाया। मुसलमानों को कहा कि अरबी में अज़ान नहीं दे सकते, कुरान की तुम पढ़ नहीं सकते, कुरान को तुम्हारी औलाद को कुरान तुम सिखा नहीं सकते। बहुत लंबी दर्दनाक दास्तान। ये क्यों हुआ ऐसा? 800 साल की हुकूमत, मुसलमानों की जलील ख़ार होकर मुसलमान क्यों निकले? इसके भी असबाब हैं अलग अलग, लेकिन एक बड़ा सबब जो तारीख के मुताबिक से मालूम होता है कि मुसलमानों ने उस स्पेन मुल्क में रहकर सारी सहूलतें, आसानी, मौके थे, दीन की दावत का काम अंजाम नहीं दिया। और जब मुसलमान वहां से निकले हैं तो मुसलमान 35% थे, 65% ईसाई आबादी, ईसाई की ईसाई। अगर उस ईसाई आबादी के अंदर दावत दीन को पहुंचाते तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनके दिलों को खोल देता और वो इस्लाम कबूल करके वहां मुसलमान का इक़्तिदार जारी रहता, बाकी रहता। मुसलमानों को जिल्लत और बर्बादी का सामना करना नहीं पड़ता। भाइयों, ये दावत की जिम्मेदारी कुरान और हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना, सहाबा की पाकीज़ा जिंदगी। अब बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्गान दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अजमेर से कलकत्ता का सफर फरमाया तो हजरत ने उस सफर के दौरान में, बताया जाता है किताबों में है, 1,90,000 काफिर और मुशरिकों ने ईमान ला लिया, कलमा पढ़ लिया उनके हाथ। ये बुजुर्गान दीन में सिर्फ एक वाकया मैंने बताया, और भी बहुत वाकया। अब देखिए दावत के बारे में हमारी गलत फहमियां मुख्तसर में बताऊंगा। एक बड़ी गलत फहमी मुसलमानों में ये है